फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और हमारा बोर्ड मॉडल सीरीज़ का जो क्वेश्चंस जा रहा है उसको आप रेगुलरली सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमने फिर से रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस को लिया है और इस 1-2 वीडियो जाएगा रियल नंबर में। मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने कवर कर दिया है, इसी से आपके रियल नंबर कवर हो जाएंगे। तो आप इतने क्वेश्चंस को अगर बढ़िया से करके चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से क्वेश्चन आएंगे या इसी के टाइप पे से आएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करोगे? मतलब आज का जो सेशन है वह इरेशनलिटी को प्रूव करना है। हम जानते हैं कि √5 जो है ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, बट इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि वाकई में कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए जो हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस मेथड को कंट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करें। इसके और भी एक मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ये बड़े इजीली हो जाता है, लेकिन वह आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए आप कंट्राडिक्शन मेथड को ही देखिए। तो √5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस √5 को रूट अंडर 5 के पास हम कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देंगे कि ये अभी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप इसके साथ क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो आप मान लीजिए इसे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर होगा तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एंड फिर से मान लीजिए एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b है। वेयर, अब a एंड b के बारे में बता दीजिए। वेयर a एंड b आर इंटीजर। क्लियर, a एंड b क्या है, इंटीजर है। एंड b नॉट इक्वल टू, a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, factors other than 1। क्लियर है, एंड b नॉट इक्वल टू 0। इस लैंग्वेज को लिखा मैंने, आप इस लैंग्वेज को 1-2 बार पढ़ के याद ही कर जाओ कि यही लिखना है। अगर सिंगल √5, √3, √2 को अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, क्या √2 को प्रूफ करना हो, √3 को करना हो और √5 को करना है, और थोड़ा सा लंबा वाला यही है, इसके बाद वाला सारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात की इस लैंग्वेज को समझो कि हमने क्या लिखा कि √5 इज ए रैशनल नंबर। क्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर। एंड लेट, हमने दोबारा क्या किया, √5 को रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया और फिर इसके बारे में कहा कि इसका जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिया है a/b, और सिंपलेस्ट फॉर्म में a एंड b जो होता है क्या होता है, इंटीजर होता है। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर जब हम लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या अदर कोई रैशनल नंबर, उसका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है a एंड b, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, वह इंटीजर्स होता है। ठीक है, अगर यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में चले जाएं और वहाँ पे आप रैशनल के पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स, अब मैंने कहा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है कि a एंड b का जो कॉमन फैक्टर होगा वह 1 के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी बात को मैंने लिख दिया कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एंड b की वैल्यू आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, नहीं तो वो नंबर क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसी बात को हमें प्रोसीड कर देनी है। ठीक है, क्या प्रोसीड करेंगे, देयरफॉर आपने क्या मान लिया कि a/b इज इक्वल टू √5 मान लिया, इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर √5 मान लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a² / b² इक्वल टू 5। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 5
बी स्क्वायर, इसमें यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसका डिनोमिनेटर 1 दे दिए, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी ए स्क्वायर। अभी 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर देगा, तो लिख दीजिए देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 जो है डिवाइड्स कर देगा ए को भी। अगर 5 जो है डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, यानी कि 5 डिवाइड्स कर देगा ए को भी। एक काम आपका खत्म हो गया। ओके, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। क्लियर है। अब जो दूसरा जो इसका काम है उसको हम देखते हैं कि कैसे इसका दूसरा काम करना है। एक पार्ट हमने खत्म कर दी, दूसरा हम अजम्पशन करेंगे और फिर क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो आइए हम इसको रफ कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम रफ कर लेते हैं और देखते जाइए कि क्या है। अब दूसरे पार्ट में हम यहाँ पे सपोज कर लो, लेट इसके बेसिस पे ओके कि ए के लिए यहाँ क्या है कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। तो हम ए की वैल्यू कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर हम कुछ सपोज करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, 5 इंटू समथिंग एज ए कोफिशिएंट। समझ में आ गया, क्योंकि a इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो a का जो वही वैल्यू होगा वो 5 इंटू समथिंग के होगा। ठीक है, तो इसको आप सपोज कर लीजिए कि लेट a इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए c है, c क्या है, एक इंटीजर है। अब इसी वैल्यू को जो आपने सपोज किया है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 5b स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है, यही है। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर। एक ही जगह पे पुट करेंगे तो यानी कि हमारा आ जाएगा कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25c स्क्वायर अपॉन 5 से 25 कैंसिल। ठीक है, तो अब आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्लियर है। इसी बात को आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ पे वही बात आ गई जो हमने ऊपर देखा था कि क्या था, ए वाली जो हमने पोर्शन देखा था कि 5 स्क्वायर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 5 जो डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को करेगा या नहीं करेगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे लिख लीजिए कि 5 डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को। अगर 5 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, यानी कि 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी, 5 डिवाइड्स बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। मैंने यहाँ जो पहले था इक्वेशन 1 मान लिया था, ए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 एंड 3 को देखिए। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बिगेट क्या कि 5 जो है ए को भी डिवाइड्स कर रहा है और 5 जो है बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, यानी कि बी जो है वो क्या है, मल्टीपल है 5 का, और ए जो है मल्टीपल है 5 का, है ना, तभी तो कर रहा है। यानी कि ए एंड बी का जो है कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 है, तभी तो डिवाइड्स कर रहा है। तो इसी बात को हम क्या पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर्स ऑफ
कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। और लेकिन हमने क्या माना था कि ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने ए बाई बी को सिंपलेस्ट फॉर्म मान लिया था, ठीक है। और ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या था, कुछ नहीं था अदर देन वन, वन के अलावा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे जब हमने इसको √5 को रैशनल नंबर मान लिया तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो बातें थी वह गलत साबित हो जाती है, ठीक है। इट इज़ फैक्ट दैट it contradict the fact that लिख लेंगे आप, it contradict the fact that our assumption is wrong, assumption is wrong, therefore जब हमारी assumption रॉन्ग हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि hence √5 is an irrational number। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है, ओके।